सब रोग खत्म हो जाई हैं, चल जाई हैं भीतर मोदी। आगुदारी सरंगी लेके गोरखपुर जाई है जोगी। जब तक ऐसन सरकार रही है। जब निरहुआ के आका लोग अगर हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे तो निरहुआ कैसे बोल देगा। इससे आप लोग का मामला हल होगा? होगा क्यों नहीं हल भैया। हमारा सांसद क्या साथ देते हैं। हमारे सांसद तो ऊपर पहुंचाते हैं और नीचे चौपाते हैं और मार के ठेवना गोली पंचर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सबका साथी में स्वागत है। इस वक्त मैं जम्मू हरिरामपुर जो कि आजमगढ़ जिले में पड़ता है और आजमगढ़ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सरकार ने मांग की है और यहाँ की जो भी किसान जनता है ये लोग देने के लिए इतराज़ हैं और इन लोग का एक ही नारा है कि जान दे देंगे पर ज़मीन दे देंगे। और ये लोग 117 दिन से लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अपनी मांग के रखे हैं कि हम लोग नहीं देंगे, अड़े उस पर अड़े हैं। और जो भी है देख सकते हैं आप लोग हैं, इसी मंच बनाए हैं और इस पर देखिए अलग अलग प्रकार जो भी पार्टियां यहाँ पे हैं, जो भी संगठन है, सब लोग अपना अपना पोस्टर लगा रखे हैं। जैसे कि किसान पंचायत हो गया, जैसे फिर यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा हो गया, जैसे अनेक लोग यहाँ बैनर लगा रखे हैं। अनेक पार्टियाँ यहाँ पे आती हैं, अपना जो भी विचार रखती हैं। बाकी यहाँ पे जब अभी 3 साढ़े 3 बजे लोग स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम अपना और धरना देंगे यहाँ पे। आइए दिखाते हैं, इनसे बात करते हैं। ठीक है, आइए कुछ यहाँ पे नेतागण हैं, इनसे बात करते हैं। तो अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं। मुझे रामनयन यादव कहते हैं। इस आंदोलन का मतलब कि लोगों ने मुझे अध्यक्ष बना दिया है। इस आंदोलन का अध्यक्ष हैं जी। तो जो भी आप लोग 170 दिन हो गया, पता चला कि 170 दिन हो गया, आप लोग इतने दिन से कर रहे हैं, शासन प्रशासन साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोग? शासन प्रशासन साथ दे रहा है। अरे वो तो पूरा प्रयास कर रहा है कि हमारा आंदोलन तितर बितर हो जाए। तो शासन प्रशासन से जब हमारा मोर्चा लगा है तो हमारा साथ क्यों करके देगा। वैसे उसके जो दिमाग में आ रहा है वो तो ये सोच रहा है कि ये लोग पीछे हट जाए और हम अपने मकसद में सफल हो जाए। और जब सफल हो जाएंगे उनका प्रमोशन हो जाएगा, उनके शाबाशी मिलेगी। हम लोग भले 8-10 गांव के लोग गुजर जाएंगे, उससे उनका क्या फ़र्क पड़ता है। और कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एक राजू यादव नाम के उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमको जान से मारने की धमकी या फिर हमको किडनैप करने की धमकियाँ मिल रही हैं, कितना सच्चा है इसमें? राजेश यादव के ऊपर आरोप लगाया राजेश ऊपर नहीं, राजू यादव। राजू के ऊपर आरोप लगाया गया है। नहीं वो लगाए किसी पे। हाँ, ऐसा हो गया है 2 बार। पिछले दिनों बनारस से उनको उठाने का प्रयास किया, उठा ले गए लोग। तो हम लोग तो यही समझे कि वो कोई गुंडे बदमाश हैं। बाद में पता चला कि STF के लोग हैं। क्राइम ब्रांच आजमगढ़ उठाई है। और अभी हम 2 तारीख को DM से वार्ता करके वापस आ रहे थे। ये भंवरनाथ के पास उनको उठाने का प्रयास किया गया। उसमें एक आध तो होंगे पुलिस वाले, लेकिन बाकिया जो ये क्षेत्र के अगल बगल के जिलों के कुछ गुंडे हैं, जो लड़के हैं नौकरी नहीं पाए हैं, वो उनका प्रयोग पुलिस वाले अपने मतलब पर करते हैं। उन्हें किराया पर ले आते हैं, कांड करवा कर उन्हें भेज देते हैं, फिर सब लोग ढूंढते रहे। तो राजू को भी उठाने में उन्हीं लोगों का प्रयोग किया गया था। एक आध दुक्का पुलिस वाले भी रहे होंगे। ये सही है कि उनको उठाने के लिए पीछा किया गया था। और मेरा तो साफ आरोप है कि ये प्रशासन के इशारे पर सब कुछ हुआ है। अगर ये वीडियो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का शायद देख रहे हो तो उनको क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से ही कहना चाहेंगे कि बाबा, आप तो जोगी बाबा कहे जाते हैं, क्या जोगी बाबा लोगों का यही नेचर और चरित्र होता है कि जनता को उजाड़ दिया जाए, बेघर बार कर दिया जाए, वो मरने के लिए छोड़ दिया जाए? और बाबा तो गाय और सांड को भी ऐसे ही छोड़वा दिए। सड़क पर एक्सीडेंट हो करके पैर टूट जाता है, वहीं पर तड़पते हैं। तो क्या हमको भी ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ना चाहते हैं? और उनको तो ये चाहिए कि जनता के सुविधा के लिए हर काम किया जाए। जनता कैसे सुखी हो ताकि आगे बार के लिए उनका रास्ता साफ हो। लेकिन बाबा के ये नहीं, बाबा तो ये समझते हैं कि हमको वोट मिल गया, इतने ही से मतलब है। बाकी जनता कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, मर रही है कि जी रही है, जोगी बाबा इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं या तो ये कहना चाहता हूँ कि जोगी बाबा के जो लोग हैं वो लोग उनकी आंख पर पट्टी बांधे हुए होंगे, यहाँ की रिपोर्ट ही नहीं देते होंगे। तो जब हमारे कागज पहुँच गए, हमारे पेपर्स पहुँच गए मुख्यमंत्री के पास,
पहुँच गए हैं। तो मुख्यमंत्री अरे पेपर ही नहीं पहुंच गए, विधानसभा में हमारे दो दो नेताओं ने सवाल भी उठाया है। अभी भी देखें कि सांसद भवन में उठा है। हाँ, राज्यसभा में भी उठा, लोकसभा में भी उठा है। अब तो नहीं छुपा हुआ मामला है। अब तो योगी बाबा को यह संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि 117 दिन से वहाँ की जनता बैठी हुई है धरने पर, तो अब वो ना करते हों तो उस पर उनके विचार को तो हम यही कहेंगे कि गरीबों के लिए वो नहीं है, बल्कि वो पूंजीपतियों के लिए ही काम करना चाहते हैं। तो उनको ये लगता होगा कि पूंजीपति अगर सही सलामत रहेंगे तो हमारी सरकार बनती रहेगी, और जनता की ताकत को उन्होंने बहुत कम करके आंक रखा है। इसीलिए वो कभी इस पर कभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ के सांसद महोदय निरुआ जी जो हैं, उनका क्या विचार? कभी कभी आप लोगों के पक्ष में बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब निरहुआ के आका लोग अगर हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे तो निरहुआ कैसे बोल देगा? वो तो बोल रहे थे कि जनता जहाँ चाहेगी वहीं बनाएंगे और उनका जो भी उन तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि हम भी गरीब परिवार से हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मोदी के अलावा अगर कुछ कोई बोल लेता है तो अमित शाह बोलते हैं। इसके अलावा किसी नेता में हैसियत नहीं है, कोई दम नहीं है कि अपना बयान दे दे और कुछ बोल दे। तो मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, तो फिर एक साधारण सा सांसद कैसे ये फैसला कर लेगा कि हम ऐसा नहीं करने देंगे? इसलिए हम ये कहते हैं कि जनता के बीच में वो कुछ और बोलता है और वहाँ जाकर के दुम हिलाता है, इसके अलावा उसके पास और कोई जगह नहीं है। तो आप लोगों की मांग क्या रहेगी? कितना हमारी मांग है, पहली मांग है कि हम अपना मकान, अपनी ज़मीन नहीं देंगे। दूसरी मांग है कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मास्टर प्लान रद्द कर दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि जो 12-13 अक्टूबर की रात में जमुआ गांव में प्रशासन द्वारा जो नंगा तांडव किया गया था, जांच करा करके दोषी कर्मचारियों को दंडित किया जाए। योगी बाबा तो कहते हैं कि हमारे इसके बाद जो हमारी दूसरी मांग है, तीसरी चौथी जो होगी, कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हवाई पट्टी बनी हुई है, जिसके विस्तारीकरण की बात चलती है, उससे वो राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए, नारा दिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो हम ये कहते हैं कि अगर उस ज़मीन को वो छोड़ना ना चाहते हों तो सरकारी किसान मंडी घोषित कर दें उसको, वहाँ पर किसानों की मंडी लगे और अपनी ज़मीन जाकर कहीं हवाई अड्डा और जगह पर जगह देकर बना लें, जहाँ गांव न उजड़ते हों, जहाँ किसानों की उपजाऊ ज़मीन न जाती हो, और जा भी रही हो तो नाम मात्र की जाए, तब तो अच्छा लगेगा। गांवों को उजाड़ करके इसको आसमसान बना दिया जाए और ये कहा जाए कि हम विकास कर रहे हैं, तो हंसी आती है ऐसे विकास करने वालों की बुद्धि पर कि गांव के गांव उजड़ जाएंगे तो फिर विकास का कैसा होगा, किसका होगा? तो योगी बाबा का कहना है कि गुंडाई हमने खत्म कर दिया है उत्तर प्रदेश में। आप प्रशासन पे ही आरोप लगा रहे हैं। योगी बाबा खुद गुंडा पाल रखे हैं। ये योगी बाबा के ही गुंडे लोग हैं जो हमारे किसान नेता को उठवा ले रहे हैं, हमारे गांव में जाकर के लोगों को धमका रहे हैं। हम लोगों के ऊपर हमेशा वो तलवार लटकी हुई है कि हम लोग कब उठा लिए जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने इस आंदोलन में सम्मिलित महिलाओं की कि उनकी सेना अगर है तो हमें कोई डर नहीं है। और योगी बाबा से हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि बाबा, अरे बाबा से जब आप मंत्री हुए हैं तो कम से कम अपने बाबा वाली बात पर तो ध्यान रखिए कि बाबा लोग झूठ नहीं बोलते और बाबा लोग बहुत दयालु होते हैं। लेकिन लगता है कि मंत्री होते ही आपके अंदर से सारी दया और सारे वत्सल सब कुछ बेकार हो गया, मिट गया। अब आप भारतीय नेता हो गए हैं जिसके दिल में सिर्फ काला काला रहता है। क्या आपको लगता है कि योगी बाबा झूठ बोलते हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान। देखिए, आप वो तो मुख्यमंत्री हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन योगी बाबा एक तरफ ये कहते हैं कि हम किसी का घर नहीं गिराएंगे और उनका बुलडोजर गरजता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? उनका तो बोलते हैं कि हम जो भी अपराधी होते हैं उनके ऊपर लगाते हैं बुलडोजर हैं। क्या जितने घर गिराए गए सब अपराधियों के? क्या यही बिलरियागंज के बगल में पिपराहा में बुलडोजर चला हुआ अपराधी लोग थे? क्या ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो ढहा दी गई हैं ये कह करके कि ये
बंजर में है। अरे उनकी ज़मीनें ढाई गई हैं जो उनकी भाषा में नहीं बोलता, या तो मुसलमान होगा या दलित होगा या बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड में बहुत काफ़ी जलन अगर है तो यादवों से है, और बाकी किसी बैकवर्ड को भी वो नहीं छोड़ते हैं। इन्हीं लोगों में से अगर किसी अपर कास्ट के आदमी का अगर घर गिराए होंगे तो उसका जो उनकी भाषा में नहीं बोलता, उनकी भाषा में जो बोलने वाला है वो सीधे सीधे अपराध करता है और कुछ होता ही नहीं आज तक। क्या हुआ ट्रेनी का? और बता दो कि बीफ खा रहा था ये कह करके सरेआम सड़कों पर मुसलमानों का कत्ल किया जाता है। क्या करते हैं जोगी बाबा? मुसलमानों के नाम को लेकर के उनके लोगों को रास्ते चलते उठवा लिया जाता है। क्या करते हैं जोगी बाबा? जोगी बाबा अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो ये सही कहाँ साबित हो रहा है? अगर कहीं हो रहा हो तो कोई बताए। धन्यवाद। हम यही सरकार से विनती करेंगे कि देखिए 117 दिन हो गए हैं, लोग इतना ज़्यादा परेशान है, ठंड पूरी बीतने वाली है, और जल्द से जल्द आपको आप लोग निवारण लाइए ताकि इन लोग को अपने अपने घर वापस जाएँ, और ताकि इन लोग देखिए किसान है तो पूरा हिंदुस्तान है। अब बाकी आइए आन से बात करते हैं, महिलाओं से हैं। क्या हुआ? 117 दिन हो गया, न आपके यहाँ सांसद साथ दे रहे हैं, न आपके मुख्यमंत्री बाबा साथ दे रहे हैं, तो कैसे आप लोग का मामला हल होगा? होगा क्यों नहीं हल भैया। हमारा सांसद क्या साथ देते हैं, हमारा सांसद तो ऊपर पहुंचाते हैं और नीचे चौपाते हैं और मार के ठेवना गोली पंचर करते हैं। हमारा सांसद इतना कम हम लोग का साथ देते हैं? बहुत साथ देते हैं। यहाँ आने में उनके बहुत किराया भाड़ा लग जाता है, इसीलिए हम लोगों को नहीं आ रहे हैं। अब उनकी इच्छा जो चाहे हमारे सांसद का करें, फिर तो आएगा कोई चांस उनका वोट लेने का। अब हम लोग की कमी इसमें है कि हम लोग उनको वोट दे के सांसद बना दिए, इसीलिए कि हम लोग का मदद करेंगे, लेकिन हम लोग का मदद कहाँ वो कर रहे हैं। हम लोग का ठेवने पंचर कर दे रहे हैं मार के गोली, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो बोल रहे हैं जो मनबड़ी करेंगे उनका हम ये हल करेंगे ना। हाँ, तो हम लोग मनबढ़ई नहीं कर रहे हैं। खिरियकबाग में बैठे हैं, 8 गांव हमारा उजारे हैं, तो हम लोग खिरियकबाग में ज़बरदस्ती उनसे बैठे हैं। हम लोग की मनबढ़ई है ना, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग की देह बथ रही है, मोटाई बथ रही, तभी तो बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। अरे जब यहाँ से सांसद बन के गए हैं तो उनको आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वो डर रहे हैं? जनता के बीच में आवे, यहाँ देखे कहाँ से कितना गलत है कितना सही है। हम लोग को मदद करना उनको चाहिए ना। हम लोग को तो और गड्ढे में ढकेल। एक बार भी नहीं यहाँ पे आए हैं? नहीं, एक बार नहीं आए हैं। अरे वो नहीं आए हैं जो महाप्रधान होते हैं हमारे गांव का, जो महाप्रधान नहीं आ रहे हैं, वो डर रहे हैं। वो कहते हैं कि अरे एक दिन हम बात उनसे किए, हम कहे अरे भैया आ जाइए एक दिन आपने खिरियकबाग में। नहीं चाची हम इसीलिए नहीं आते हैं, पुलिस वाला बोला है कि आपको ऊपर मुकदमा चल जाएगा। हम कहानी देखिए कैसे मुकदमा चल जाएगा? क्या आप चोरी करने जाते हैं कि गलत जगह पे जाते हैं? हम लोगों 26 नवंबर को हम लोग दिल्ली में गए, पूरा पुलिस प्रशासन रोड पर खड़ी रही, लेकिन फिर भी हम लोग 2 बजे रात का लखनऊ के लिए निकल गए। क्या करेगी पुलिस? हम अपने अमानत के लिए लड़ रहे हैं, अपने बाप दादा की ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। किसी के घर में डाका नहीं डाल रहे हैं, चोरी नहीं डालेंगे कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, मारेगी, काटेगी। अरे जब हो गया जो चांस 12 अक्टूबर के, वो हो गया चांस। अगर पुलिस अब यहाँ हम लोग को मारेगी काटेगी तो क्या हम लोग बख्शेंगे? हम ही लोग नहीं बख्शेंगे, पुलिस से हम लोग नहीं डरते हैं। तो आपके महाप्रधान का नाम क्या है? हमारे महाप्रधान का नाम अनिल है। तो उनसे क्या कहना चाहती है अगर वीडियो देख रहे हैं तो? उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं कि फिर चांस आएगा तो फिर आएंगे तो आपके उनका माला फूल से हम लोग स्वागत करके वोट देंगे उन्हें। हम ही लोग इंतजार कर रहे हैं। जो नेता कोई नहीं हम लोग का साथ देगा, अगर कोई नेता आएगा तो हम लोग को उन लोग को गांव में घुसने नहीं देंगे। कोई नहीं गांव में घुसने पाएगा। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम लोग भी झाड़ू और डंडे लेकर तैयार रहेंगे उनके सेवा के लिए। कोई नेता फेता हम लोग को गांव में नहीं आएगा। जो हमारा साथ देगा वो अगर बैठेगा आएगा उठे, उनका चाय पानी भी हम लोग देंगे उनको, लेकिन जो हम लोग का साथ नहीं दे रहा है उन लोग को तो हम लोग अपने गांव में हलने नहीं देंगे। अच्छा, जब आप लोगों की फाइलें मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच चुकी है तो उनको क्या करना चाहती हैं? उनको क्या करना? एक महिला है जो कि बाबा महिलाओं को लोग बोलते हैं बड़ा सम्मान करते हैं। ये क्या सम्मान करते हैं? 4 महीने से हम लोग बाग में बैठे, अब कितना सम्मान चाहिए?
खुले खुले आसमान में ठंडी ठंडी में सिकुड़ सिकुड़ के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए सब लोग का पोजीशन में बैठी हैं, कोई न पेट भर खाता न नींद भर सोता है। तो वो क्यों नहीं हम लोग का योगी बाबा और मोदी जी क्यों नहीं हम लोग का थोड़ा दया हम लोग को ऊपर करते, बहुत सी बड़ी दया करते हैं, तभी ना हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे बाग में बैठ रहे हैं। योगी बाबा से क्या करना चाहती हैं? अगर आप मान लीजिए आपकी वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं योगी जी से? योगी जी तो वो भी दयालु है, वो भी दयालु है, तो हम लोग के ऊपर तो बहुत दयालु की है। दया की नज़र भी इतनी तगड़ी फेर दी है हम लोग के ऊपर कि वो लोग की नज़र से हम लोग को वहाँ से आती है। क्या हम लोग की मदद करते हैं बताइए? 8 गांव 10 गांव उजाड़ के योगी जी और मोदी जी, ये बताइए हम लोगों को कौन सी मदद करते हैं? ये बताइए। देखिए यहाँ सामने स्कूल है, कौन सी सुविधा दी है? बिजली पंखे क्या दिए हैं? नहर में है, जब मोदी जी की माँ मरी तो नहर में पानी आया। अगर मोदी जी की माँ नहीं मारी होती तो नहर में हमारे पानी नहीं आता। सूखी सूखी नहर पड़ी है, बताइए खेत की सिंचाई होने वाली है दोबारा, न कहीं पानी है न कुछ। क्या मोदी योगी जी हम लोग को दे रहे हैं सुविधा? सब बोलते 5 किलो राशन है, 5 किलो राशन वो अपने घर से देते हैं। हमारा लोगों का वो राशन है तभी वो देते हैं। मोदी योगी हम लोगों को बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर मुसीबत डाले हैं, लेकिन चलिए हम लोग हारेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे, जितनी शक्ति लगा कर लड़ेंगे। जब ज़्यादा अत हो जाएगा, उनका बुलडोजर हम लोग के ऊपर चल जाएगा, तभी हम लोग अपना ज़मीन छोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग अपना ज़मीन छोड़ने वाले नहीं। हम लोग ऐसे धरना चलाएंगे, ऐसे लड़ेंगे। मतलब जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे? जान भी नहीं देंगे, जमीन भी नहीं देंगे। क्यों जान देंगे? आप लोग का एक नारा, आप लोग ऐसे कम से कम नारा हो गया, ना जान देंगे ना जमीन देंगे। क्यों जान देंगे? जब जान नहीं रहेगा तो हम लोग लड़ेंगे कैसे? और सब क्या देखेंगे? क्यों लड़े? क्यों जान देंगे? जान बिल्कुल नहीं देंगे। जितना लड़ना होगा, शक्ति हम लोग की चलेगी, उतना हम लोग लड़ेंगे। तो आप सांसद निरुआ के एक बार यहाँ खिरिया बाग में देखना चाहती हैं? अब सांसद निरहुआ की मर्जी। मतलब अभी आप बोल रहे हैं कि निरुआ एक बार यहाँ पे में अभी आए नहीं है तो नहीं आए हैं तो उनको पता नहीं क्यों, उनको डर लग रही है, क्या हो गया है, वो नहीं आ रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं करे हमें सब बना रहे हैं, डर रहे हैं, वो रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, बाहुबली हो गए हैं हम। अगर जो हमको डरवा रहा है, धमकी दे रहा है, उनके घर में हल हल के हम डीजे बजाएंगे। अरे तू अब डीजे बजाओ, पहले तोहरा डीजे भैया बजा देवल जाए। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं निरहुआ आज हम लोग जो जबरदस्ती कर हम लोग को घर में हल कर डीजे बजाए। धन्यवाद बात करने के लिए। और रही बात की थोड़ा सा यहाँ पे पीछे बात करते हैं। आपकी वीडियो बड़ी वायरल होती रहती हैं, तो क्या करना चाहिए दर्शक जो देख रहे हैं? कितना मतलब आपको वीडियो शेयर करें या पहुँचाएं, या बहुत जन तक पहुँचाएं, पूरे देश जान रहा है कि यहाँ खिरिया बाग में कुछ हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या करना चाहते हैं? हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता ना, हम ऐसा गाना सुनाते। ऐसा हम लोगों के ऊपर सरकार नहीं करती, तो हम लोगों का मन बड़ा है इतना कि हम उनको ऐसा गाना सुनाते। तो एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए गाना जो भी है इस माध्यम से। ओ भैया ये क्या हुआ गाना का? ना वह सब रोग खत्म हो जाई हैं, चल जाई हैं भीतर मोदी। आगुदारी सरंगी लेके गोरखपुर जाई है जोगी। जब तक ऐसन सरकार रही है, तब तक की जनता परेशान रही है। और जो भी आप लोग परेशान हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? क्या बोले? इसका जिम्मेदार कौन है जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप लोग जमीन ले रहे हैं? इनका जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी है, जोगी हैं, दिनेश लाल निरहुआ हैं। उनको क्या करना चाहते हैं? किनको? उन्हीं लोग को। अरे वो लोग अगर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करते तो हम लोग क्यों ऐसा करते उन लोगों के साथ? आज हम लोग 4 महीने से बैठे हैं, का चौकीदार सोया है भी, उसको नींद इतना आ गई है कि जनता को अभी नहीं देख रहा है। जब वोट लेना है तभी जनता को पाते हैं। चलिए ठीक बात करने के लिए। और बाकी यहाँ पे लोग हैं, दादा लोग हैं, इनसे बात करते हैं। उसके बाद बाकी वीडियो दबा के आप लोग शेयर करिए, ताकि जो यहाँ पे जो भी समस्याएं, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, सब लोग लाइव दिखाते रहेंगे। और बाकी दबा के आप लोग शेयर करते रहिएगा। और एक पीछे आइए, पीछे दिखाते हैं, थोड़ा पीछे जाइए दादा जी। हाँ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है किस आशा के साथ बैठे हैं? मांग पूरा हो गया आपकी? अपनी ज़मीन बचाने के लिए बैठे हैं। क्या लगता है बच जाएगी?
मेहनत आप लोग जारी देख रहे हैं, 170 दिन हो गया, हाँ बचेगी नहीं, क्यों नहीं बचेगी। संघर्ष जारी है। परिश्रम का फल मिलता है। हाँ समझे। चलिए ठीक है, बात करने के लिए और लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी दवा की आप लोग वीडियो शेयर करिए। अब मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक जय जय भारत।